जय जिनेंद्र मित्रों, आज हम बात करेंगे जैन धर्म में रक्षाबंधन के महत्व की। जैन धर्म में रक्षाबंधन का क्या महत्व है? इस पर्व को जैन धर्म में क्यों मनाया जाता है? क्या जैन धर्म में भी यह भाई के द्वारा बहन की रक्षा या भाई बहन के रिश्ते तक ही सीमित है? आज हम इन्हीं पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत पुरानी बात है, हस्तिनापुर नाम का एक नगर था जिसमें महापद नाम का चक्रवर्ती राजा राज्य करता था। उसके दो पुत्र पैदा हुए, एक का नाम पद्मराय, दूसरे का नाम विष्णु कुमार। जब दोनों लड़के होश में आए तो विष्णु कुमार का मन गृहस्थ आश्रम में लीन न भाया और संसार से विरक्त रहा। मौका पाकर हस्तिनापुर के राजा महापद्म उनके पिता ने वैराग्य प्राप्त किया। तत्काल ही संसार आसार को छोड़कर अपने पुत्र पद्मराय को राज्य सौंपकर उन्होंने जिन दीक्षा ग्रहण कर ली। साथ ही विष्णु कुमार ने भी अपने पिता के साथ जैन दीक्षा ले ली और पुत्र पिता दोनों ही घोर तप करने लगे। इस कथा को यहीं छोड़कर अब दूसरी तरफ चलते हैं। उज्जैनी नाम की नगरी, जिसमें श्रीवर्मा नाम का राजा राज्य करता था, उसके 4 मंत्री थे, बलि, नमूची, प्रहलाद और बृहस्पति। ये चारों ही मंत्री ब्राह्मण थे और जैन धर्म के द्वेषी थे। जबकि उज्जैन नगरी का राजा श्रीवर्मा जैन धर्म का अनुयायी था, वह जैन धर्म के रीति रिवाजों का पालन करता था। एक समय उज्जैन नगरी के वन में 700 मुनियों का संघ आया, जिसके स्वामी श्री परम गुरु अकंपनाचार्य थे। जब मुनि अकंपनाचार्य को मालूम हुआ कि इस राज्य के मंत्री जैन धर्म के बड़े द्वेषी हैं, वो जैन धर्म से घृणा करते हैं, तो आचार्य श्री ने सभी मुनि से कहा कि यहाँ के राज्य के मंत्री या राजा अगर कोई वंदना को आए तो कोई किसी तरह की उनसे बातचीत ना करे और आशीर्वाद भी मुंह से ना निकाले, मतलब कि सब मौन ग्रहण कर ले, अन्यथा हमें धर्म की हानि होगी। सभी ने आचार्य श्री की आज्ञा प्रणाम करके मौन धारण कर लिया। नगर के सब लोग बड़ी खुशी से मुनि वंदना निमित्त वन में आने जाने लगे। कोलाहल मचा देखकर राजा ने अपने मंत्रियों से पूछा कि यह सब लोग आज वन की तरफ क्यों आते जाते हैं। मंत्रियों ने कहा कि जैनियों के गुरु आए हैं, उनकी वंदना को ये लोग वन में आते जाते हैं। यह सुनकर राजा ने भी उसी समय परम गुरु की वंदना के लिए वन में जाने की तैयारी कर दी और मंत्रियों सहित राजा वन में पहुंचे। राजा ने एक तरफ से लेकर आखिर तक सभी मुनियों की वंदना की और स्रोत पढ़े, मगर किसी भी मुनि ने उन्हें आशीर्वाद नहीं दिया। लेकिन उज्जैनी नगर के राजा निराश नहीं हुए। राजा खुशी से वंदना कर घर आने लगे, जबकि मंत्री रास्ते में आते समय जैन मुनियों की निंदा करने लगे। तभी सामने से श्रुतकीर्ति नामक जैन मुनि नगर से आहार पाकर आ रहे थे और उन्होंने गुरु की आज्ञा मौन धारण की भी नहीं सुनी थी। जब श्रुतकीर्ति मुनि ने जैन मुनियों की निंदा सुनी तो वे चारों मंत्रियों के पास गए और मुनिराज ने शांति पूर्वक मंत्रियों के प्रश्नों के जवाब दिए। लेकिन मंत्रियों को खुद का गलत साबित होना अच्छा नहीं लगा और उनका जैन धर्म के प्रति द्वेष और घृणा भाव और भी बढ़ गया। चारों की चारों मंत्री श्रुतकीर्ति मुनि की बातों को नजरअंदाज करते हुए गुस्से में लाल होकर नगर के अंदर चल दिए। इधर श्रुतकीर्ति मुनि ने आकर सारा समाचार श्री गुरु अकंपनाचार्य को बताया। श्री अकंपनाचार्य ने कहा कि भाई, तुमने अच्छा नहीं किया, अब सारे संघ को उपसर्ग होगा। तब श्रुतकीर्ति मुनि ने बड़ी नम्रता से कहा, महाराज, किस तरह उपसर्ग आने से बच सकते हैं? मुझे कोई तरकीब बताओ, मैं क्या करूं? आचार्य श्री ने कहा कि जहां पर तुम्हारा और मंत्रियों का वाद विवाद हुआ, उसी जगह जाकर तुम कायोत्सर्ग करो तो विघ्न नहीं आ सकता। उसी समय आज्ञा पाकर श्रुतकीर्ति मुनि ने जहाँ वाद विवाद हुआ वहाँ जाकर ध्यान लगा दिया। जब रात का समय आया तो चारों मंत्री हाथों में तलवार लेकर मुनि घात करने वन में आए। रास्ते में एक मुनि उन्हें ध्यान करते हुए मिले। मंत्रियों ने कहा कि हमारा बैरी यह बैठा है, सब मुनियों को क्यों मारते हो? इसी को मारो, औरों ने हमारा क्या बिगाड़ा है? ऐसा विचार एकदम चारों ने मुनिराज के ऊपर मारने को तलवार उठाई। उसी समय वनपाल देव ने आकर चारों को वहीं कील कर दिया। सबके सब ऊपर तलवार लिए हुए पत्थर समान खड़े रह गए। जब सवेरे का समय हुआ, सब लोग वंदना निमित्त वन में आए। सबने इनका दुष्ट कृत्य देखा और राजा भी आया। सब नगर ने इनको धिक्कार शब्द किया। राजा ने हुक्म दिया कि इन चारों दुष्टों को सूली पर रख दो। परम दयालु श्री मुनिराज ने चारों ब्राह्मणों को देव से छुड़वाया और राजा से उन्हें फांसी देने से बचाया। फिर राजा ने चारों मंत्रियों को अपने उज्जैन नगरी राज्य से बाहर निकाल दिया। चारों मंत्री घूमते घूमते हस्तिनापुर राज्य में गए। उन्होंने हस्तिनापुर राज्य के राजा पद्मराय से शरण मांगी। राजा पद्मराय ने शरण के साथ साथ अपने राज्य में उन्हें मंत्री पद भी दिया। चारों मंत्रियों ने पद्मराय राजा के राज्य में बहुत लाभ दिया। मंत्रियों के कार्य से पद्मराय राजा खुश हो गया। राजा ने खुश होकर मंत्रियों से कहा कि जो तुम मांगोगे वही तुम्हें मिलेगा। मंत्रियों ने कहा, महाराज, यह वचन हमने हमारे भंडार में जमा कर लिया है, हम भविष्य में आपसे वरदान मांगेंगे। तभी उज्जैन नगरी से 700 मुनियों का संघ विहार करते हुए हस्तिनापुर राज्य में पहुंचा। सारा हस्तिनापुर नगर अकंपनाचार्य मुनि और संघ की वंदना करने पहुंच गया। चारों ही मंत्रियों ने विचार किया कि यही मुनि उज्जैनी गए थे, तब हमारा बहुत ही अपमान हुआ था, इसलिए अब हमें मौका मिल गया है कि राजा के पास जाकर उन्होंने जो वचन जो भंडार में जमा किया था वह मांग लें।
राजा ने कहा कि बोलो क्या लोगे। मंत्रियों ने राजा से कहा कि हमें 7 दिन का राज्य दे दो। राजा मंत्रियों को 7 दिन का राज्यपाट देकर वनवास में रहने लगा। उधर दुष्ट मंत्रियों ने जहां मुनिराज विराजते थे उसी स्थान पर नरमेघ नाम का यज्ञ रचा और मुनियों के चारों तरफ लकड़ियों का बाढ़ खिंचवा दिया और पीछे आग लगा दी। आग मुनियों के सारे संघ पर फैल गई। जब मुनियों को पता लगा कि उन पर उपसर्ग आया है तो वे परेशान नहीं हुए। मुनियों का सारा संघ ध्यान रूढ़ हो गया, चाहे उपसर्ग कैसा ही आए। मगर जैन मुनि उस उपसर्ग से भागते नहीं, डरते नहीं, बल्कि खुशी से सहन कर लेते हैं। मुनियों का उपसर्ग देखकर नगर में हाहाकार मच गया। सबने आहार पानी का त्याग कर दिया कि जब तक हमारे मुनिराजों का उपसर्ग दूर न होगा तब तक हम बिल्कुल आहार पानी ग्रहण नहीं करेंगे। उस समय मिथिलापुर नगर के वन में श्री सारचंद आचार्य तप करते थे। उन्होंने श्रावण नक्षत्र को कांपते हुए देखा और अवधि ज्ञान से विचारा कि आज श्रावण नक्षत्र क्यों कांपता है, तो मालूम हुआ कि हस्तिनापुर के वन में श्री मुनि संघ पर घोर उपसर्ग आया है। एकदम मुंह से हाहाकार शब्द निकला और पास में पुष्पदंत क्षुल्लक बैठे थे। उन्होंने मुनि के मुंह से हाहाकार शब्द निकलने का कारण पूछा। तब श्री सारचंद आचार्य ने कहा कि इस वक्त हस्तिनापुर नगर में मुनि संघ जल रहा है और कोई उनकी रक्षा करने वाला नहीं है। पुष्पदंत क्षुल्लक ने कहा कि महाराज किस तरह रक्षा हो सकती है। तब आचार्य ने कहा कि तुमको आकाशगामिनी विद्या सिद्ध है और विष्णु कुमार आचार्य को विक्रिया रिद्धि सिद्ध हुई है, उनके पास जाओ तो रक्षा हो सकती है। उसी समय पुष्पदंत क्षुल्लक जी आकाशगामिनी विद्या के बल से श्री विष्णु कुमार मुनि के पास पहुंचे और जाकर सारा हाल सुनाया। विष्णु कुमार को मालूम न था उन्हें विक्रिया रिद्धि प्राप्त है। इसकी जांच करने के लिए उन्हें भुजा उठाई तो बहुत दूर तक पहुंची। उसी समय विष्णु कुमार मुनि वहां से आकाश गमन करते हुए फौरन हस्तिनापुर आए और अब पहले अपने भाई पद्म राय से मिले और कहा कि तूने ये दुष्ट कर्म क्यों किया है। जिस पवित्र कुल में श्री शांतिनाथ, कुंतुनाथ, अरेनाथ तीर्थंकर पैदा हुए हैं, उस कुल में तू क्यों पैदा हो गया। हस्तिनापुर के राजा पद्म राय ने हाथ जोड़कर नमस्कार करके सारा हाल सुनाया और उन्होंने कहा कि यह कर्म चारों मंत्रियों का है। उसी समय श्री विष्णु कुमार मुनि ने वामन का रूप धारण कर तिलक लगा, जनेऊ पहनकर ब्राह्मण का रूप धारण कर लिया और ब्राह्मण का रूप धारण करके मंत्रियों के पास जाकर उनको आशीष दिया। मंत्री बड़े प्रसन्न हुए और कहा कि महाराज आप जो मांगेंगे वही हम आपको देंगे। तब विष्णु कुमार मुनि ने कहा कि भाई हमें तो 3 कदम धरती दान कर दो। उसी समय मंत्रियों ने बड़ी खुशी से 3 कदम धरती दी। जब श्री विष्णु कुमार ने 3 डग जमीन नापने की विक्रिया कर अपना शरीर बेहद बढ़ा लिया और 2 डग में सारी पृथ्वी ले ली और तब कहा कि भाई तीसरी डग को कहाँ रख दो। बलि नामक मंत्री ने कहा कि महाराज तीसरी डग मेरी पीठ पर नाप लो। तब मुनि ने बलि की पीठ पर पैर रखा। बलि चिल्लाया और विष्णु कुमार मुनि से क्षमा मांगी। श्री विष्णु कुमार मुनि ने उसे छोड़कर वन में जाकर अगाध जल की वर्षा की। सब अग्नि शांत हो गई, सारे मुनि बचाए गए। सारे नगर में जय जयकार होने लगा। अग्नि में फंसे हुए होने के कारण मुनियों का मुंह, माथा, सिर धड़क रहा था। इसलिए श्रावकों ने बड़ा नरम आहार सिमरिया चावल बनवाए और सब मुनीश्वरों को आहार दिया। जिस घर में मुनीश्वर नहीं आए उन्होंने अपने अपने दरवाजों पर मुनीश्वरों का आकार खींचकर उनको ही सिमरिया चावल लगाकर आहार पानी देकर सबने भोजन किया और राजा का हुक्म पाकर सबके रक्षा बंधन बंधवाई। उसी समय से ये सब पद्धति चली आ रही है। इस तरह विष्णु कुमार ने 700 मुनियों के संघ की रक्षा कर ली। इस कारण जैन धर्म में रक्षा बंधन पर्व मनाया जाता है। जैन धर्म में रक्षा बंधन पर्व सिर्फ भाई बहन की रक्षा ही नहीं, समाज की रक्षा, परिवार की रक्षा और सबसे बड़े धर्म की रक्षा के लिए मनाया जाता है।